दोस्तों, आज हम ऐसे सच को जानेंगे जिसे जानने के बाद हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर वास्तविक सत्य क्या है। तो आइए सुनते हैं। एक बार तथागत बुद्ध से एक विद्वान पंडित ने पूछा, आप सब लोगों को ये बताते हैं कि आत्मा नहीं, स्वर्ग नहीं, पुनर्जन्म नहीं, क्या यह सत्य है? बुद्ध ने कहा, आपको किसने कहा कि मैंने ऐसा कहा है? पंडित कहता है, नहीं, ऐसा किसी ने नहीं बताया। बुद्ध कहते हैं, फिर मैंने ऐसा कहा, ये बताने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? पंडित कहता है, नहीं। बुद्ध कहते हैं, मुझे कहते हुए आपने कभी सुना है? पंडित कहता है, नहीं तथागत, पर लोगों की चर्चा को सुनकर ऐसा लगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं, मैं कहता हूँ कि मनुष्य को वास्तविक सत्य स्वीकारना चाहिए। पंडित कहता है, मैं समझा नहीं तथागत, सरलता से बताइए। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिसकी मदद से वह सत्य को समझ सकता है। पहला, आँखें, मनुष्य आँखों से देखता है। दूसरा, कान, मनुष्य कान से सुनता है। तीसरा, नाक, मनुष्य नाक से श्वास लेता है। चौथा, त्वचा, मनुष्य त्वचा से स्पर्श महसूस करता है। पांचवा, जिह्वा, मनुष्य जिह्वा से स्वाद का अनुभव करता है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से 2 या 3 ज्ञानेंद्रियों की मदद से मनुष्य सत्य को जान सकता है। पंडित कहता है, आँखों से पानी देख सकते हैं, पर वह ठंडा है या गर्म, इसको जानने के लिए त्वचा की मदद लेनी पड़ती है। वह मीठा है या नमकीन, यह जानने के लिए हमें जिह्वा की मदद लेनी पड़ती है। पंडित फिर कहता है, फिर भगवान है या नहीं, इस सत्य को कैसे जानेंगे तथागत? बुद्ध कहते हैं, आप वायु को देख सकते हैं? पंडित कहता है, नहीं तथागत। बुद्ध कहते हैं, इसका मतलब हवा नहीं है, ऐसा होता है क्या? पंडित कहता है, नहीं तथागत। बुद्ध कहते हैं, वायु दिखती नहीं, फिर भी हम उसका अस्तित्व नकार नहीं सकते, क्योंकि वायु को ही हम श्वास के द्वारा अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। जब वायु का झोंका आता है तब पेड़ पत्ते हिलते हैं, ये हम देखते हैं और महसूस करते हैं। अब आप बताओ, हमें ज्ञानेंद्रियों से महसूस होता है? बुद्ध कहते हैं, फिर परिवार के किसी पूर्वज ने देखा है, ऐसा आपने सुना है? पंडित कहता है, नहीं तथागत। बुद्ध कहते हैं, आपके माता पिता ने देखा है, ऐसा उन्होंने आपको बताया है? पंडित कहता है, नहीं तथागत। बुद्ध कहते हैं, मैं यही कहता हूँ कि जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियों से जान नहीं सकते, वह सत्य नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। पंडित कहता है, वह ठीक है तथागत, पर हम जिंदा हैं, इसका मतलब हमारे अंदर आत्मा है, ये आप जानते हैं या नहीं? बुद्ध कहते हैं, मुझे बताइए, मनुष्य मरता है, मतलब क्या होता है? पंडित कहता है, आत्मा शरीर के बाहर निकल जाती है, तब मनुष्य मर जाता है। बुद्ध कहते हैं, मतलब आत्मा नहीं मरती है? पंडित कहता है, नहीं तथागत, आत्मा तो अमर है। बुद्ध कहते हैं, आप कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा अमर है, तो ये बताइए, आत्मा शरीर छोड़ती है या शरीर आत्मा को? पंडित कहता है, आत्मा शरीर को छोड़ती है तथागत। बुद्ध कहते हैं, अगर ऐसा है तो मनुष्य को कभी मरना नहीं चाहिए। दुर्घटना होने पर, बीमारी होने पर, घाव लगने के बाद भी बिना उपचार के जीना चाहिए। बिना आत्मा की मर्जी के मनुष्य को नहीं मरना चाहिए। पंडित कहता है, आप सही कह रहे हैं तथागत, पर मनुष्य में प्राण है, उसे आप क्या कहेंगे? बुद्ध कहते हैं, आप दीपक जलाते हैं? पंडित कहता है, हाँ तथागत। बुद्ध कहते हैं, दीपक यानी एक छोटा दिया, उसमें तेल की बाती, और उसे जलाने के लिए अग्नि चाहिए, बराबर? पंडित कहता है, हाँ तथागत। बुद्ध कहते हैं, फिर मुझे बताइए, बाती कब बुझती है? पंडित कहता है, तेल खत्म होने के बाद बुझता है तथागत। बुद्ध कहते हैं,
इसके बाद तेज वायु में प्रवाह से, बाती पर पानी डालने से या दिया टूट जाने पर भी बुझ जाता है। अब मनुष्य शरीर को भी एक दीपक समझ लेते हैं। और प्राण मतलब अग्नि यानी ऊर्जा। सजीवों का शरीर 4 तत्वों से बना है। पहला पृथ्वी, घन रूप पदार्थ यानी मिट्टी। दूसरा आप द्रव्य रूप पदार्थ यानी पानी, स्निग्धा और तेल। तीसरा वायु, अनेक प्रकार की हवा का मिश्रण। चौथा तेज ऊर्जा, ताप, उग्रता। इनमें से एक पदार्थ अलग कर देंगे, ऊर्जा और ताप का निर्माण होना रुक जाएगा, मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा। इसे ही मनुष्य की मृत्यु कहा जाता है। इसलिए आत्मा भी भगवान की ही तरह अस्तित्वहीन है। यह सब चर्चा व्यर्थ है, इसमें धम्म का समय व्यर्थ हो जाता है। पंडित कहता है, धम्म का मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। बुद्ध, धम्म मनुष्य को उद्देश्य, मनुष्य के जन्म के बाद मृत्यु तक कैसे जीवन जीना है, इसका मार्गदर्शन करना है। कौन से कार्य करने से कौन से परिणाम होंगे और मानव जीवन किस तरह से सुखमय और दुख मुक्त हो सकता है, इसका मार्गदर्शन धम्म मनुष्य करता है। पंडित, धन्यवाद तथागत। बुद्ध कहते हैं, भवतु सब्ब मंगलम। दोस्तों, जब तक शिक्षा तुम्हें जीवन और मृत्यु दोनों की शिक्षा न दे, यह पूर्ण नहीं है। जब तक शिक्षा हर एक को गौरव न दे, आत्मसम्मान न दे, ऊंच नीच के भेदभाव ना मिटाए, यह शिक्षा ही नहीं है। मृत्यु से पहले तुम्हें यह आवश्यक याद होना चाहिए कि तुम्हारी चेतना में कितना सौंदर्य और तेज है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे पहले हमारे चैनल विनय बौद्ध को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम।